नमस्कार, ऑटोफोकस ब्लॉग है ना। प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, और 11:10 तक किसी का भी ये खुलना नहीं चाहिए, वरना मैं इसको पूरी छूट दे दूँगा, समझ गए। 11:10 तक मैं पूछूँ उसका ही आंसर, जो मैं पूछूँ उसी चीज़ का आंसर। उसके सिवा किसी का ये खुला तो फिर मेरे ये खुले ही है, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, आइसोमेरिज्म करके हमारा टॉपिक है। क्या है? आइसोमेरिज्म। ओके, गुजराती चीजें मैं साइड में लिख रहा हूँ, कोई टेंशन लेना नहीं है ना। आइसोमेरिज्म करके टॉपिक है, बराबर। अब ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म वैसे तो ऑर्गेनिक की बात होती है। आइसोमेरिज्म वैसे किसकी बात होती है? ऑर्गेनिक। जो कार्बनिक केमिस्ट्री होता है उसके अंदर आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं जनरली, लेकिन अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा। भौतिक रसायन में पढ़ આપણે आइसोमेरिज्म का अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आइसोमर, पहले तो आइसोमर बोलते हैं किसको, वो समझ लेते हैं ना। आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर किसे कहते हैं वो हमें समझना है। चलो, आइसोमर का मतलब ये होता है, मैंने पढ़ाया हुआ फिर से पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो भी ऑलरेडी मेरे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। क्या सेम होंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे, है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, उसे हम आइसोमर कहते हैं। लेकिन इसे एक्चुअल में आइसोमर नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहना चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। गुजराती में समझा देता हूँ यहाँ पे। आणविक सूत्र सरखा हशे, बंधारणीय सूत्र जुदा हशे, तो उसको बोलेंगे समघटक। यानी कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम है, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। रियल डेफिनेशन ये है कि इसको हमें आइसोमर कहना चाहिए नहीं। ये डेफिनेशन दिया गया है। कैसा डेफिनेशन है? दिया गया, मतलब ये एक दिया गया हुआ डेफिनेशन है, इसको रियल डेफिनेशन नहीं बोल सकते नहीं। आपको खाली ऐसे ही पूछ ले हवा हवा में कि व्हाट इज आइसोमर, तो आपको यही बोलना पड़ेगा। लेकिन आप जो डेफिनेशन बोल रहे हो वो ओरिजिनल में आइसोमर की नहीं है, वो डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। किसकी है? स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब सुरेश, बंधारणीय समघटक, उसकी डेफिनेशन है। समझ में आ रही बात है? तो कोई नहीं, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं। चलो, अब हमें जो समझना है वो है आइसोमेरिज्म करके टॉपिक समझना है। क्या समझना है? आइसोमेरिज्म। आइसोमर समझ में आया? आइसोमर यानी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होंगे। सामान्य सूत्र सरखा हशे, आणविक सूत्र सरखा हशे, बंधारणीय सूत्र जुदा हशे। आइसोमेरिज्म की दो टाइप है। आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप है? दो। वैसे ऑर्गेनिक में भी दो टाइप थी, स्ट्रक्चरल थी और स्टेरियो थी। वैसे फिजिकल में भी दो टाइप है, स्ट्रक्चरल है और स्टेरियो है। यहाँ पे भी दो टाइप है, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो, बराबर। तो आइसोमेरिज्म की दो टाइप है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेलिंग समझ जाना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है स्टेरियो। क्या होती है? स्टेरियो, उसको बोलते हैं हम अवकाशीय समघटक। क्या बोलते हैं? तो समघटकता की दो टाइप है, आइसोमेरिज्म की दो टाइप है, एक होती है और दूसरी होती है अवकाशीय, जिसे कहेंगे स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। समझ रहे हो? ओके। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसकी अलग अलग टाइप की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अलग अलग टाइप है। किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। मतलब जो बंधारणीय समघटक है उसके भी अलग अलग क्या है? प्रकार। समझ रहे हो? ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। तो इसकी डेफिनेशन है MF इज इक्वल टू FM, SF इज नॉट इक्वल टू SF। डेफिनेशन समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। आणविक सूत्र सही है, समान है, परंतु बंधारणीय सूत्र जुदा है, तो वो है बंधारणीय समघटक। गुजराती मीडियम को समझ में आ गई बात? आणविक सूत्र समान है किंतु बंधारणीय सूत्र जुदा है, तो वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की अलग अलग टाइप है, वो देख रहे हैं। एक होता है लिंकेज। क्या होता है? लिंकेज। क्या होता है? लिंकेज। उसको बोलते हैं बंधन। क्या बोलते हैं? बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये लिंकेज तो लव का लिंकेज है।
चलो हो गया ना, वही है लिंकेज, वही होता है लिंकेज। ध्यान रखना, ये बोला लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या होता है लिंकेज। चलो उसके बाद आता है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। मुझे में कैसे आयन है, इसको कैसे आयन, ओके बोलता है आयोनाइजेशन, इसको क्या कहेंगे आयन। एक होता है हाइड्रेटेड, क्या होता है हाइड्रेटेड, क्या होता है हाइड्रेटेड, गुजराती में कैसे जलयोजन, इसको कैसे जलयोजन, युग शास्त्र योजन पर भानु, ये होता ही मधुर फल जान है। तो ये है जल योजन, मतलब हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्या है? हाइड्रेटेड। आयोनाइजेशन। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हर एक के पीछे लिख दिया है, आइसोमेरिज्म हर एक के पीछे बदल भाषण सम घटक को लगी देवानी, શું લખી દેવાનું? સમ ઘટક। એટલે ગુજરાતી कोऑर्डिनेशन को बोलेंगे सवर के सम घटक। क्या बोलेंगे? यही लिखा है ना, सवर के सम घटक, ये लिखा हुआ गुजराती। चलो कुछ नहीं है। एक होता है लिंकेज। क्या होता है लिंकेज? लिंकेज बोले तो गुजराती वर्ड बोलता है। एक होता है आयोनाइजेशन, एक होता है हाइड्रेशन। आप मेरे साथ बोल रहे हैं, ये बात नहीं बोलेंगे। एक होता है कोऑर्डिनेशन, तो ये होती है क्या होता है आपसे देखना है ना, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी आ गया, सॉल्वेंट ही हाइड्रेशन है। मतलब आपके बुक में हाइड्रेशन लिखा होगा, किसी के बुक में सॉल्वेंट लिखा होगा, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। ये होती है बैलेंस आइसोमेरिज्म। क्या होती है? बैलेंस। एक क्या होता है? बैलेंस आइसोमेरिज्म। बेटा जा रहे बेटा प्रियांशी, वो बुक लेके आने की जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। नवी बुक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नवरे नहीं है, तो कोई अवार्ड भी लेने का नहीं है, ऑस्कर अवार्ड नहीं बना। ये पुरानी बुक्स है जिसके नोट्स लिखे हुए हैं, वो लेके आएंगे, उसके अंदर ऐड करते रहना। तो जे टॉपिक ना लगे हो, ये टॉपिक लगी ना कॉलेज के अंदर हम લઈ લેવાનું કે અને આને પેજ નંબર આપે અને શું આપે પેજ કે ઓલો ચોપડો વાંચવાનો કે ઓલા ચોપડામાં તે ટોપિક લઈ નહીં જવાનું કે આ ચોપડાના આ પેજમાં ટોપિક છે। મજૂરી કરવાની જરૂર નહીં, टाइम વધે एमसीक्यू करो, जे एनर्जी અહીંયા वेस्ट करो एमसीक्यू કરીશું આપણે, સમજી? બસ શું આયે લખી નહીં ના मतलब तो बैलेंस आइसोमेरिज्म। क्या बैलेंस आइसोमेरिज्म? इसको बोलते हैं संयोजकता समघटकता। क्या बोलते हैं? ये है नहीं, मैं पता है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको पढ़नी है, बराबर? क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस आइसोमेरिज्म, संयोजकता समघटकता। एक होता है पॉलीमेराइजेशन। क्या होता है? पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समघटकता। क्या कहेंगे इसको? बहुलीकरण। ये भी एनसीईआरटी में है नहीं, मैं जहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी पड़ेगी, बराबर? उसी को नीट कहते हैं शास्त्रों में, उसी को चाहिए है, बाकी कोई अलग से लाना नहीं है ऊपर से थोड़ा कुछ। तो ये है पॉलीमेराइजेशन यानी बहुलीकरण। दूसरा होता है बैलेंस यानी संयोजकता समघटकता। और एक होता है लिंकेज का ही टाइप है, जिसको लिगेंड आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड आइसोमर, लिगेंड समघटकता का है ना, શું કહેવાય? एक्चुअल में लिंकेज का एक प्रकार है, बंधन पेटा प्रकार है। लिगेंड आइसोमेरिज्म इज सेमी टाइप ऑफ लिंकेज। वो आप खुद से लिख सकते हो, ये सब मैं नहीं लिखूंगा, पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखना मेरे द्वारा कि ये एक सेमी टाइप है लिंकेज का, तो पैकेज में बस एरो ही जलयोजन बोलो चाहे द्रावक बोलो, तो एक अच्छे। फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टेरियो। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप है? अरे जितनी भी हो उतनी बोलते रहना है। एक है दूसरा है तीसरा है हाइड्रेशन को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अगर पानी है सॉल्वेंट में तो हाइड्रेशन कहेंगे, और पानी के मिलाव बेंजीन है तो उसको बेंजेशन कहते हैं, ईथर है तो इथरेशन कहते हैं। वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा। फिर होता है कोऑर्डिनेशन। तो
फिर बैलेंस। अब जो स्टार किया है वो आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर लिगेंड। स्टार वाली नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, हमें ये आनी चाहिए खाली 4। क्लियर है? अब मैं पहले ही चालू कर रहा हूँ लिंकेज। क्या चालू कर रहा हूँ? लिंकेज। तो जिसने ये आइसोमेरिज्म दिया उस भाई का नाम था जॉर्गेनसन। क्या नाम था? हाँ, जॉर्गेनसन मत बोलना, नाम है उसका जॉर्गेनसन। क्या नाम है? हाँ, जॉर्गेनसन ने लिंकेज आइसोमेरिज्म दिया था। किसने? जॉर्गेनसन। भाई का नाम क्या है? जॉर्गेनसन। इसको अभी देखना भी नहीं है स्टेरियो, जब पढ़ेंगे देख लेंगे। किसने दी थी? जॉर्गेनसन। बराबर। पूरा नाम ऐसे मान सम्मान से लेने की जरूरत नहीं, कोई ससुर नहीं लगते हमारे, अंदर लिखा हुआ बड़ा नाम। चलो, लिंकेज। लिंकेज आइसोमर किसने दिया था? जॉर्गेनसन। किसने दिया था लिंकेज आइसोमर? जॉर्गेनसन। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन दिखा सकता है? तो एम्फीबायोड लिगेंड। कौन दिखाएगा? उभयगुणी लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाने की ताकत किसकी है? उभयगुणी लिगेंड्स, एम्फीबायोड लिगेंड्स। समझ गए? फिर ध्यान रखना है कि ये दिखाएगा कौन? जैसे कि CN का NC, जैसे कि HCN का NCN, जैसे कि CNO का NCO, जैसे कि NO2 माइनस का ONO। ये जो बच्चे हैं वो क्या दिखा सकते हैं? लिंकेज आइसोमर। तो पहले तो लिंकेज आइसोमेरिज्म किसने डिस्कवर किया? जॉर्गेनसन ने। और उसने ये बोला कि लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा कौन? एम्फीबायोड लिगेंड्स, मतलब कि उभयगुणी लिगेंड। जो लिगेंड अपना कोऑर्डिनेशन साइट चेंज कर सकते हैं, जो लिगेंड अपना कोऑर्डिनेशन साइट चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपना संवर्ग स्थल निर्देश बदल सकते हैं। चलो भाई, CN माइनस NC माइनस SCN माइनस NCS माइनस CNO माइनस NCO माइनस NO2 माइनस। ये जब एम्फीबायोड लिगेंड होते हैं, उभयगुणी लिगेंड होते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन साइट चेंज कर सकते हैं। मतलब देखो, मैं अगर किसी को, मेरे को किस करनी है, मैं कैसे करूँगा? ऐसे ही करूँगा। ऐसे किस होती है? ये लोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? मतलब ये लोग लिगेंड क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से डोनेट हो रहा है उस प्लेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन साइट, उस जगह को बोलते हैं संवर्ग स्थल निर्देश। और ये लोग क्या करते हैं? अपना कोऑर्डिनेशन साइट चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबायोड्स कहते हैं। और यही लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। समझ में आया? और ये प्रूफ है जो हमें इसका दिया हुआ है। प्रूफ किसका दिया हुआ? इसका। तो एक चीज़ लाइफ में याद रखना, कहीं भी नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है, कहीं पे भी नाइट्रोजन, तो वो चीज़ें 99.99% येलो कलर की हुआ करती है। कैसी हुआ करती है? ध्यान रखना रूल। किसी भी जगह नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है, किसी भी जगह नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है, तो 99.99% केस में वो जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? येलो कलर का होगा। कैसा होगा? मान लो कहीं भी नाइट्रोजन दिख रहा है, डायरेक्ट अटैच है, और आपको कलर समझ में नहीं आ रहा, आप येलो लिख के आ जाओ, अम्मा कसम सच ही होगा। हाँ, अगर 0.1% कहीं एक्सेप्शन केस पूछ लिया तो फिर बात अलग रही। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड येलो होते हैं, जिसके पास भी नाइट्रोजन है वो येलो हो जाएगा। आपको कभी पीलिया होता है, पता है ना? पीलिया को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। मतलब है ना, पेशाब पीला आता है, येलो कलर का आता है ना पेशाब। पूछ लेना बायो वाले सर से कि क्या ऐसा बन रहा है जो पेशाब इतना येलो आ रहा है। जो भी कंपाउंड का नाम देंगे देख लेना उसमें नाइट्रोजन है, चाहे
चाहे हम कुछ भी करें, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जनरली येलो रहेंगे। तो ये है लिंकेज आइसोमर की बात। क्या है लिंकेज आइसोमर? अभी एक एग्जांपल दिया था लिंकेज आइसोमर का। देखो एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। बुक का एग्जांपल D2D दे पाऊँ ना दे पाऊँ, मैं अलग कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मेटल है, मेटल बुक के हिसाब से आप सेट कर देना। तो मेरे पास NO2 6 है, NO2 6 है, और यहाँ पे काउंटर आया है। काउंटर आयन भी आप बुक के हिसाब से सेट कर दें। जो बुक में है वही काउंटर आयन, जो बुक में है वही मेटल। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपका बोर्ड का पेपर मैं चेक करने वाला नहीं। ये एक फैक्ट है, आपका बोर्ड का पेपर चेक करने वाला मैं नहीं। हाँ, पेपर चेकिंग में मैं जाने वाला हूँ, लेकिन आपका ही पेपर मेरे पास है ये तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो तो स्कूल की तरफ से भेजेंगे, मैं जाऊँगा पेपर चेकिंग में, बराबर। तो बात ये है, मैं चाहता हूँ ऐसे मुँह पे देखना मत। हाँ, तो अपना नाम सागर भाटी खाली यहाँ बाहर अपना नाम अलग ही चलता है, यही होता है फिर उसमें क्या है। यहाँ पे वैसे यहाँ पे मैं सागर भाटी हूँ, वैसे देखा जाए तो जीतू सर मैं ही हूँ। नहीं मजा है। जीतू सर MSc केमिस्ट्री है, MSc BEd केमिस्ट्री है जीतू भाई सर। तो ऑन पेपर जीतू भाई चलेंगे, समझिए। चाहूँगा कौन जितेंद्र त्रिवेदी अहम कौन से, उसमें क्या है। मैं मेरी स्कूल करवाता था, मैं मेरा खुद का तो था नहीं सब, तब मैं कौशल चौधरी करके एक चलता था मेरा। कोई भी आए कौन, आई एम कौशल, बच्चों से पता ही यही कौशल है बस। पेपर चेक कौन कौशल, मैं टैक्स मैसेज तो चला गया होगा कि मेरा नंबर भी दिया हुआ था कि कौशल। ट्रू कलर में सब सागर भाटी दिखाता था, लेकिन जाके खड़ा है लगा आई एम कौशल। फिर वो कौशल की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो मैं एकदम से चेंज होकर चेतन बन गया। नहीं बात नहीं, पता है सबको सब होता है, खाली ऐसा समझ। रूल क्या है, गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाते, यही रूल होता है, गवर्नमेंट टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाते। सबको पता होता है, सब पढ़ाते हैं। गुजरात में दारूबंदी है, कितना माल चाहिए बोलना खाली, चलो समझ गए, बस समझ गए कि नहीं। चलो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव। ये मेटल ये NO2 6 सो क्या हुआ। तो बात ये है कि पॉजिटिव है मेटल, ये क्या है NO2 6। अब सीधी बात ये है कि आप पॉजिटिव काउंटर आयन जो है वो ले लेना, मेटल हमने जो दिए। अब मैं ये बोलूँ वही क्यों लेना है, क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है। हमें कितने लाने हैं, इसीलिए हमें यही लेना। बाकी 99 लाने होते आप कुछ भी एग्जाम्पल ले। जब आपके मार्क्स 95 से ज़्यादा जाएंगे तब आपका पेपर बुक टू बुक चेक किया जाएगा, और एक चेक नहीं करेगा, फिर आपका पेपर 5 लोग चेक करने लगेंगे, और उसे को मॉनिटर ऐसे नाम दिए जाते हैं। समझ गए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। प्रियांशी को इनिशियल मार्क्स बायो में दिए गए होंगे 96 97, फिर उसका पेपर दोबारा चेक करके 91 किए गए, ये मैं बता देता हूँ। पेपर अगर तू जाती तो तेरे पेपर के अंदर अगर कहीं पे भी ऐसा ब्लैक पेन का निशान मिलता, इसका मतलब पेपर दोबारा चेक हुआ है। समझिए, निशानियाँ होती है सब, कुछ नहीं जान लो। चलो आज में कुछ रूल्स रेगुलेशन समझाए जाएंगे आपको। क्या दिया आपके एग्जाम्पल, आपके बुक में एग्जाम्पल कौन सा है? CO NH3 का नहीं होगा, NO2 होगा। अरे मैं जो बता NH3 है ही नहीं सकता लिंकेज में। लिंकेज में NH3 कहाँ से आएगा? लिंकेज ही पढ़ रहे हो आप? अरे दो तो शौक दिए, अगर 2 के दिए हाँ, उसका मतलब एक का ही चैन दिखाया, दोनों का दिखाया नहीं। ओके समझ गया। CO NO2 ओके समझ गया मैं। चलो CO
NH3 5 NO2 Cl2 ओके, मतलब +3 ऐसे ही है। हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही। अब आपको लगेगा NO2 तो दूर है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ मैं, स्ट्रक्चर ये होगा इसका CO 1 2 3 4 5 6, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NO। ज़्यादा अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऐसा होगा, N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, वैसे 5 होती है, बॉन्ड 4 ही बनाता है सिग्विक रूल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4। ज़्यादा अगर आपको और भी है समझना तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर टाइम है, फ्री हो। हाँ, मैं ये कहूँ ये कुछ करना ही नहीं होता है, ये सब करवा क्यों रहा हूँ मैं आपके साथ, ये प्रूफ करूँ कि यहाँ पे लिगेंड देने का जो काम है वो कौन कर रहा है, N। लिगेंड देने का काम कौन कर रहा है, सेंटेंस गलत है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन कर रहा है। तो किसी भी चीज में आप N क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है, N। यहाँ बोल लिगेंड कौन दे रहा है, अरे कोई नहीं दे रहा है लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म आपका काम कौन करेगी वे, तो आप हाँ किस चीज में बोल रहे हो, सोए हुए क्या सब, तो ओम तो घणो ही करो, ओम ध्यान आलन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, यहाँ पे लिंकेज किसके बीच में है, लिंकेज यानी बंद, लिंकेज यानी बंद किसके बीच है, CO और N के बीच, समझ गए। चलो अब इसका ये तो है, इसका ये है, इसका ऐसा क्या है, ऐसे बोले तो यह इसका बंधारण हमने दिखाया, इसका स्ट्रक्चर हमने बड़ा करके देखा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको। अब बायोलॉजी में एक सेल है, उस सेल को ऐसे बड़ा करके पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोश बंधारण, स्ट्रक्चर ऑफ सेल यही तो बोलते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नहीं हो सकते, बायो वालों ने ठेका लगा है सब स्ट्रक्चर दिखाने का, हम नहीं दिखा सकते क्या। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अरे ये कंपाउंड था उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया। स्ट्रक्चर में हमें ये देखने मिला कि नाइट्रोजन और कोबाल्ट के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, जो लिंकेज है वो कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन दे रहा है। वेरी गुड, मजे आ गए है ना, अच्छा लगा। और ये है इसका स्ट्रक्चर। चलो इसका मैं अभी MF निकालूं, क्या निकालूं, MF। देखो MF कैसे निकलता है, MF समझते हो, चल ना तो होगा मोदी का बैग। चल अभी यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, CO N कितने हुए, 5 6, एक साथ लिखने पड़ेंगे N से। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो चीजें जहाँ है उनको एक साथ लिखना पड़ेगा। 15 हो गया इसका, इसको ऐसे लिखो, ये क्या हुआ, आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये क्या है, संकुचित स्ट्रक्चरल फार्मूला, ब्रॉड स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस स्ट्रक्चरल फार्मूला, प्लाज्मोलाइज्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसके अंदर से आउटर ऑस्मोसिस हो गया है, ऐसा ही कुछ, क्या बोलते हैं इसको, अंतर आस्मोसिस वगैरह इंग्लिश, इनर ऑस्मोसिस आउटर ऑस्मोसिस कुछ आता है, प्लाज्मोलाइसिस समझ में आता है। एक वस्तु में वो कह के आ चालू है, जे बुझू बाकी है, जे बुझू बाकी है तो बड़े छुओ
अला घड़ीक तमे को हमार प्लांट वाળું बाकी है तो ह्यूमन वाળું पूछूं ए बाकी है तो भाई હું બીજું કોઈ પૂછું एनवायरनमेंट तो के भी बाकी है तो ત્રણ तो भाग आवे प्लांट ह्यूमन ને एनवायरनमेंट एक कोक बार डीएनए वाળું પૂછવા ચાલુ કરું टीटी तो क्या है बाकी છે तो ये तो जन बाकी तो भाई हेड ऊंची है प्रैक्टिकल जाने अच्छो गाय यार सुन दो मेरे आई बात चलो अभी इसी का नया वर्जन ये होता है येलो कलर का कैसा होता है ये येलो क्यों क्योंकि एन ने दिया इलेक्ट्रॉन ये क्यों है इलेक्ट्रॉन पेयर दी है माने होशियार हो या सर एन में इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए ये येलो है चलो अब इसका दूसरा देखते हैं ऐसा ही बनेगा CO NH3 5 ONO और यहाँ पे Cl2 CO NH3 5 ONO और यहाँ पे Cl2 चलो इसका MM ये है चलो इसका MM निकालो यही जिसको शक हो ना समझ में आए वो आ गया है मैं कान में समझाऊँ इसका MM ये है और इसका भी MM ये जिसको दिक्कत है प्रॉब्लम है वो आ जाए मैं कान में संस्कृत में समझा दूंगा है कोई ऐसा प्राणी जिसको ये समझ में नहीं आया कि MF से M है दोनों का चलो अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें क्या ड्रॉ करें इसका स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बॉर्ड छोटा है आप दोबारा ड्रॉ करेंगे समझ हमने 40 दिए इसीलिए हम एक बार ड्रॉ करेंगे आपने दिए इसीलिए दो बार ड्रॉ करेंगे हेलो सागर भाई बोलो सुनो કેમ છો મજામાં હા હવે એક આધાર કાર્ડમાં ખાલી કુમાર કઢાવું છે નામ પાછળથી હા સાગર કુમાર લખે એટલે મારે નહીં એક સ્ટુડન્ટ ને જયનીલ કુમાર લખેલું એ બદલે ખાલી જયનીલ કરવું છે અને એલસી માં જયનીલ જ છે એટલે એમાં શું હોય કે આ પાસપોર્ટ કઢાવવા જવાનું હોય એક બે દિવસ પછી એટલે એવું છે એટલે થોડું અર્જન્ટ જેવું હતું તો કંઈ થાય એવું ખરું અને કાચું તો મળી જાય ને કાચી કોપી એ બાબતી ઉપર સિક્કો હોય તો કદાચ એ લોકો વેલિડ રાખે ખરા પાસપોર્ટ વાળા પાસપોર્ટમાં નહીં ચલાવે એમ ને ओके वांदो नहीं तो हूँ तमने सांजे फोन करूँ કેટલા વાગે ફ્રી હશો ओके ओके वांदो नहीं घरे आવું ને હમણાં ઘરે આવું કે મામલતદાર ઓફિસે ओके तो ऑफिस आવીને તમે ડીસા આવી ગયા એમ ને ओके अरे अरे સરસ કોંગ્રેચ્યુલેશન ના મને હાલ ખબર પડી વિરાજી બેન તો મજામાં બસ શાંતિ કયો છો બરાબર શું કરો હાલ ભણવાનું બરાબર સરસ સરસ બીજું મારા લાયક કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો શું કરે છે આપણે ટીનાબેન ડૉક્ટરમાં કેવો બધી પહોંચ્યું આપણે કામકાજ के सॉल्व करता रहेगा क्यों मामलतदार शिल्पाबेन जोशी એમની છોકરી મારી જોડે ટ્યુશન આવતી હતી અને એક છોકરાને શું જયનીલના બદલે જયનીલ કુમાર કરવા મેં સવારે ફોન કર્યો તો એમણે રિસીવ નહીં કર્યો પાછું ફોન કર્યો મામલતદાર એટલે આમ ક્લાસ 1 થી થોડું એ છે એટલે હું એવી રીતે ઓફિશિયલ વાત કરતો હતો તમે આપણે વાત નથી પેલો બોલ નવા એવી રીતે વાત તમે શું કરો ખબર મને હા બધી જગ્યાએ એવો આમ છું બધી જગ્યાએ એવો નહીં અમુક જગ્યાએ હું એટલો પ્રોફેશનલ હું ને આમ એકદમ સિન્સિયર બની જો એમાં સાસરે આમ તો મોટા મસાલો લઈ ના જવાય ઓલા લઈ જાય છોકરી પાસે
પાસી કે અમુક અમારા સમાજનું ફંક્શન થોડી આવી રીતે હેડ જોઈએ ફોન લેગવાનું બધું કમ્પ્લીટ હોય વાળ બધા ચોટાડ્યા છે એવી કીધી ગાડી પહેરી વ્યવસ્થિત ને એના ચશ્મા જુદા હોય આ ચશ્મા પહેરી થોડી નીકળી પડવાના આજે લો રાખો એમ બોલ પ્લસ 2 રાખો ચમ CL2 हो तो NO2 माइनस नहीं NO2 कैसा होता है माइनस होता है NO2 प्लस भी होता है बता खबर जाओ बासी NO2 में दो आता है एक आता है NO2 माइनस न बीजा आता है NO2 प्लस और NO2 प्लस क्या होता है बुधवार को रात 12 बजे मसी हाँ एक चार की रात हो तो अजवाड़ी आमोच बाकी नहीं Fe और Cr हो तो ये शू है CO है इसका मतलब NO2 क्या होगा अच्छी बात खोटी हाँ तो ये माइनस हो गया नहीं ये माइनस और इसके दो है तो बी का भेगा बे माइनस तो माइनस कितने हुए 3 इसका 0 तो इसको प्लस 3 थोड़े आएगा कि नहीं तो बस वो होता है इंग्लिश मीडियम ताने नहीं की मैं तो आ इंग्लिश मीडियम तो पर्सनल ना है समझ में आ गया CONH3 चल ગુજરાતી મીડિયમ વાળા જેમ હશે આડું આટલી હિંમત રોયલમાં આવીને ઇંગ્લિશ મીડિયમના ક્લાસમાં ઉભા રહીને ખેંચે એવી તાકાત તો પહેલી વાર જોઈ હે કે નહીં કેમ કે અહીંયા તો કેવું ઇંગ્લિશનું બહુ મહત્વ હોય તમે ગુજરાતી બી ના બોલી આપો પહેલું ના કરે કશું ના કરીએ આ તો તમે હો ભેગા એટલે ઓછી ખેંચો બાકી આ લોકોને મોઢા ઉપર જે કીધેલું એ ચોપડાયેલું હોય चलो कैसे और क्या नहीं रोज है बेचारा NH3 मानसी आटलो प्रश्न ले लीजिए चलो NH3 आ NH3 वो है नहीं कसो SO NO SO NH3 तो मन पहले सिलेबस बताओ जो एलियन तो जे करे मन बताई दे એટલે હું તને મુજબ કામ આલો तो कोई भी पेलू जे कीधु है टेस्ट सीरीज लीधु मन बताई देवानुं समझो हूँ मानू ना मानू बे नंबर की बात एक बार मारती बात करवाई जवानी समझे बड़ी पर बताई दे वो हेल्प करे आमा टेंशन मैंने भी हेल्प થશે એવું નહીં કે તને એકલી ફાયદો થશે મને भी થશે CONH3 NH3 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 અને OH ये +3 है और मीडिया में 3Cl माइनस देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का कैसा है सेम क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है नहीं सेम तुम यहाँ देखोगे ना तो ये लगेगा कि सेम यहाँ देखोगे तो भी और देखोगे तो भी आ बाजू देखोगे तो भी और जो तुम यहाँ नजर मारी मंगा तो लाग सके क्या है क्योंकि यहाँ पे माल कौन दे रहा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पैर और यहाँ पे माल कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच है CO और N आना O कौन किया पहला तो ये हमारे बाजू आप इसको O कौन बोल रहा है मैं तो बोल रहा हूँ मोड़ा हूँ पर बीजू कौन बोल रहा है ये कोई O वो नहीं भाई और आड़ा आता है वो ये तो हम बोल रहे हैं वो बाकी वो कोई नहीं ये खाली उसका एक साइन का अंदर दिया गया हुआ ऐसे छोटा सिंबल समझ सकते समझ के बाकी वो नहीं है ध्यान रखना पासा चलो नहीं तो क्या होगा कि बॉन्ड ऐसे बनता है भाई तो CO बनता CN बनता पर ये वो नहीं है ये तो खाली वो C कार्बन का था और कोबाल्ट का भी C करना था तो कोई मतलब मगज में आ नहीं रहा था बुद्धि में आ नहीं रहा था इसीलिए थे छोटा दिया कोई भी करनी आ लोगों को बुद्धि नहीं ना मैं तो दे ऐसा करता हूँ वो बात एक रिसर्च पे आता है तो बड़ी कर देता और ये वक्त मैं नानी के उसमें समझा छोटा था
हो गया। तो ये लिंकेज आइसोमर है, क्या है? इसका कलर होता है जो रेड, ऑक्सीजन वाले का कलर कैसा होगा? रेड, और नाइट्रोजन वाले का येलो। तो ये एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के क्या है? लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम है, खाली लिंकेज अलग है। इसका लिंकेज है CO के साथ N और इसका लिंकेज है CO के साथ O, बाकी बच्चा सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, भी आप चेक कर लो। एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं वो आपको रट्टा मानने हैं, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, समझ गए? बुक के एग्जाम्पल रट्टा मानने आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप थ्योरी लिखने बैठेंगे तब आपको एग्जाम्पल बुक के ही लिखने पड़ेंगे। जब आप थ्योरी लिखेंगे तब एग्जाम्पल बुक के ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, कोई मेरे को ये बोलने आएगा सर ये सही है कि नहीं, FeCN6 एंड K for FeNC6, और कोई मुझसे पूछे ये लिंकेज आइसोमर है कि नहीं है, लेकिन किसी ने थ्योरी में लिख के मेरे सामने ये आर्गुमेंट करने आया कि वो तो ये था कि इसने लिंकेज ना उदाहरण छेनु खोटू आलो तो दांत बीजाना गणसो मोटा आ गई दो पाठ ना कर चंदा खड़खड़ाट कहूँ चौखू के थियरी में मुझे एग्जाम्पल किसके चाहिए? એ તો શું નાટક है, बुकना एग्जाम्पल ગોખવાની બીજે તે एग्जाम्पल લખીને ટાણી કરવા આવું હોય બીજે क्यों બીજે જઈને કરવાની એટલે બીજે જઈને કરવાની આપણા ભાઈ નહીં આવવાનું। મેં ચોખ્ખું કીધું ને કે મારે एग्जाम्पल बुकना જોઈશે, એનું વગર માર્કા નહીં મળે। ભલે સાચું જ છે વાત કે આ બી લિંકેજ છે, પણ બુકમાં નહીં કીધું લિંકેજમાં તો નહીં ચાલે। સમજ્યા હો કેવી રીતે આવે? આવી રીતે આવે। મને ખબર છે આ લિંકેજ છે, પણ હું પેપર ચેક કરું તો આ લિંકેજ છે, બીજા કોઈ કર્યું ચેક ને ખબર ही नहीं હોય કે આ લિંકેજ છે। એમ તો આ બે સિવાય દુનિયામાં કોઈ લિંકેજ નહીં જે ચોપડીમાં લખ્યા છે, એટલે ઈયોનું એટલું જ હોય મગજ ખબર એમ। અને અહીંયા ઘરેથી ચા પીધા વગર બૈરાથી ઝઘડો કરીને આવ્યા હોય બધો ખાર આપણી પુરવણીમાં કાઢતા હોય, ધ્યાન રાખજો। અને જે આપણે પુરવણી ચેક કરતા હોય ને બધા અમૃત હોય। કોણ હોય? અમૃત। આપણે ગેટ ખોલે ને તમને એવું લાગશે પાછું ઈયન ખબર હોય કે આવું લખ્યું ને આવું લખ્યું સાચું પૂરું। એમના બે એક્ઝામ્પલ આવેલા છે, એ બે હશે તો જ સાચા, ત્રીજું એવું ને એવું સાચું હશે નહીં મોને એ લોકો ખબર કામનો ફોન આવે તો ઉપાડીશ, વગર કામનો હોય નહીં ઉપાડું। અને આજે શું બહુ કામનો ફોન થાય, પેલા છોકરાનું કરાવવાનું હોય આધાર કાર્ડ હોય, બીજાના શું પાસપોર્ટ કઢાવવાનું બે દિવસમાં। હવે એમાં એવું હોય કે મેં એમને કીધેલું હોય કે થઈ જશે ટેન્શન ના લો બરાબર, એટલે શું મેં બધાને ફોન કરેલા કામના માણસોને, એમાંથી અમુક રિસીવ કરે અમુક નહીં કરે, પાછા ફોન આવે તો ઉપાડવા પડે કે એમનું શું અપમાન થાય। એટલે આપણે કોઈ એટલે મોટી હસ્તી એ નહીં, અમે એ લોકો આપણે ઉપાડે એ આપણું કદર કરી કહેવાય। શું ચલો સમજ્યા? શું હતા? लिंकेज पति आयोनाइजेशन। ओके, आयोनाइजेशन में कुछ नहीं है, समझना है। देखो आयोनाइजेशन जो है वो नाजायज है, मतलब किसी ने इसकी डिस्कवरी नहीं की है, खुद पैदा हुई है तो वही कहेंगे, मतलब कोई इसका साइंटिस्ट नहीं रहा कि जो ऐसे कि मैं की इसकी डिस्कवरी वैसा बोलने वाला ऐसे, बस समझ गए? सैयारी यही है, मतलब सबकी प्रॉपर्टी में आएगा ये आयोनाइजेशन। कॉलेज का जॉक्स था खत्म हुआ, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन में। यहाँ पे है कि जो लिगेंड है वो काउंटर आयन बन पाएगा और काउंटर आयन है वो लिगेंड बन पाएगा। ऐसी है उनके अंदर कैपेसिटी, एक ऐसा पोटेंशियल होगा उनके पास। क्या होगा? अच्छा वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक अच्छा वर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लिगेंड के पास नेगेटिव काउंटर आयन और नेगेटिव काउंटर आयन के पास लिगेंड, ये बनने की क्षमता होती है, ये बनने का पोटेंशियल होता है। वही लोग ये दिखा पाते हैं, जिनमें ये क्षमता नहीं वो मेहरबानी करके आयोनाइजेशन दिखाने का दुस्साहस ना करें। क्या ना करें? समझ गए ना? आइए प्रयास
सही है। अब यहाँ में ध्यान रखना है, एक एग्जांपल से हम सीख रहे हैं इस चीज को। सो टेंशन में क्या तो करा बुक के ही आपको एग्जांपल यूज करने हैं। तो नाम ना गम्य बीजू नाम आना है, गम्य से ऋतिक रोशन नाम आने को फोटो नहीं है। हाँ, ये जॉनी लीवर ना करूँ जो सीओ NH3 હું ઉપરો તમે લઈ લેજો, હું મારું કરું થોડી જ યાર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સારો કોઈ માણસ હોય. ચલો આવજો ના ભાભી જેવું શું કરો. ચલો ये એટલે એનો ટુ ટ્વાઇસ ને यहाँ पे एल क्या है CL 4 रखना है प्लेटिनम ले लेते हैं. यहाँ पे क्या रखता हूँ प्लेटिनम, क्योंकि कोबाल्ट की औकात नहीं है 4 ऑक्सीडेशन आ, इसलिए प्लेटिनम का क्या 4 का 5 करो, टेंशन नहीं है, सेल है. तो PtNH3 NO2 ट्वाइस Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लेटिनम का 4. कैसे कलरिंग का कितना होता है -2, एक का -1, दो का -2, इसका -1 सर NO2 तो प्लस होता है. लेकिन वो कब चांदनी रात को बुधवार को 12 बजे के बाकी प्लेटिनम के साथ तो वो माइनस मतलब दो कितना हुआ 4. समझ गए. अब ये है काउंटर आयन, क्या करेगा ये अपना पोटेंशियल दिखाएगा. क्या दिखाएगा, ये बोलेगा मुझे बनना है लिगेंड, और ये भी थक गया है लिगेंड बन के, ये बोलेगा मुझे बनना है काउंटर आयन. यही होता है, यही होता है. रॉयल वाले एसेंट में जाते हैं, एसेंट वाले रॉयल में जाते हैं. समझे कि नहीं, मतलब यही होता है कि भाई काउंटर आयन में यही है. बस हमें वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ आना है. सूर्य मंदिर वाले राज मंदिर में जाएंगे, राज मंदिर वाले सूर्य मंदिर में. खत्म कहानी. समझे कि नहीं. गांधीनगर वाले धानेरा आ रहे हैं, धानेरा वाले गांधीनगर, कहानी यही खत्म. लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए. क्या होना चाहिए पोटेंशियल. अब बाढ़ है ना हंसता हंसता है वो क्या है भैया आ गए और गायवानी हुई गला जेवी सा. चलो हमारा मार्च में होती तो आप ऊपर हाथ पड़े नहीं बासी परीक्षा पते खाली गाड़ी गेट की बाहर आओ जे कोटना पाकड़ हलता ही पत्रा आवा समझ गए. अभी इसका एमएफ निकालो क्या है, इसका x आया मान, इसका एमएफ क्या है x क्या आएगा महेंद्र डाल x क्या है आनो आठ में सबको सो आ रहा है पीटी कैसी राजू N6 16 આવી રીતે બોલવાનું તો જોયું હે ઓછા ભાઈ CL2 ભાઈ આટલું જોયું વેચી તું હોય તમે દેવો તમે બે કિલો ઓછી આવવાની છે જો તમારી 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 ના તો ખુરશીમાં જો 4 बैठा है અને કેટલી જગ્યા है જગ્યા કેટલી આ પેલા 3 बैठा है ધક્કા મૂકી દે પાછળ 3 है એકનો આ બહાર बाहर नहीं आता बोले लगा 6 बैठ जाए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है पीटी. मॉलिक्यूलर फार्मूला એટલે બધું ભેગું કરી મોલિક્યુલર મળાઈ દેવાનું, બધું મળાઈ લખી દે. ચલો ये पीटी N4 અને ये भी 6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है 7
समझ गए? स्ट्रक्चर इनके अलग आएंगे कि सेम आएंगे? अलग आएंगे। स्ट्रक्चर इनके तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही एक दूसरे के, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग आ रहे हैं। समझ गए कि नहीं? सर तो लिंकेज भी बोल देना चाहिए इनको। कुछ प्राणी ऐसे होंगे सर इनको लिंकेज नहीं बोल सकते, समझाने भी आएंगे मेरे को लेक्चर खत्म होने के बाद। सर यहाँ पे इसके साथ प्लेटिनम बना रहा है बॉन्ड और यहाँ पे जो Cl के साथ बन रहा है तो फिर लिंकेज बोलना चाहिए। लिंकेज उसे कहा जाता है लिगेंड वो का वो वहाँ का वहाँ रहे, खाली क्या बदले? कोऑर्डिनेशन साइट बदले। यहाँ पे तो पूरा लिगेंड बदल रहा है। सैम लिगेंड कैन चेंज देयर कोऑर्डिनेशन साइट, तो वो है लिंकेज। डिफरेंट लिगेंड की तो कोऑर्डिनेशन साइट डिफरेंट ही होती है, तो फिर उसमें लिंकेज का टंकोरा वगाड़ने का नहीं भाई। चलो हो गया। अब इसमें देखो इसके आयन अलग बनेंगे। इसके आयन क्या बनेंगे? Pg NH3 4 फिर NO2 ट्वाइस प्लस 2 और 2Cl। कितने आयन बने? 3 और ये नहीं बने। +2 कहाँ से आया वो पढ़ रहा हूँ। हाँ रुक ही देता हूँ। एक Cl का कितना होता है? -1। ये Cl का -2। अगर ये -2 है ये कितना होगा? +2। ये जो Cl- और ये प्लस कितने आयन बने? 3 आयन में 2 आयन कैसे? Cl और बाकी का एक आयन ये, बरोबर। इसके आयन बनाए दो। आयन क्या बनेंगे? Pg NH3 4 Cl2 +2 और क्या बनेगा? 2 NO2 माइनस। NO2 माइनस होता है 2 NO2 माइनस। आयन बने किस चीज में चेंज है इनके? आयन फॉर्मेशन है। किसमें चेंज है? आयन फॉर्मेशन। आना आयनो अलग बने फिर आना आयनो अलग। एक भी जनसु कैसो बट आयनीय आइसोमेरिज्म देखने दिखाने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? लिगेंड काउंटर आयन लिगेंड हेवी स्पीशीज आयन सम घटकता दर्शावे છે કે જેમાં લિગેન્ડ પાસે પ્રતિ આયન અને પ્રતિ આયન પાસે લિગેન્ડ બનવાની ક્ષમતા। समझ गए? हो गया। बुक का एग्जांपल जो है वो चेक कर लो। अब सर अपने को पता कैसे चलेगा? ये दो अलग है। चलो पता कैसे चलता है समझा देता हूँ। इसके अंदर Ag डालो। क्या डालो? Ag। इसके अंदर Ag डालो। Ag डालने में ये देगा येलो पीपीटी। कैसे पीपीटी देगा? और ये देगा व्हाइट पीपीटी। कैसे देगा? क्योंकि ये बनाएगा AgCl और वो बनाएगा AgNO2। AgNO2 होता है येलो और AgCl होता है व्हाइट। व्हाइट पीपीटी मिले इसका मतलब Cl बाहर है, येलो पीपीटी मिले इसका मतलब NO2 बाहर। बाकी अभी तो NO2 पे नाच तो ना होया हूँ बाहर आई ने આપણે देखिए કે આ તો NO2 નાચે મારો એવું હતું नहीं। पीपीटी पर से पता चलता है बाहर कौन है। तो मैंने सिखाया था पिक्रिक एसिड डालने पे येलो कलर मिल रहा है इसका मतलब बाहर कौन है? पोटेशियम। NaOH डालने पे चिकना मिल रहा है इसका मतलब बाहर कौन है? एल्यूमिनियम। BaCl2 डालने पे व्हाइट पीपीटी मिल रहा है इसका मतलब बाहर कौन है? जवाब गुजराती मीडियम में से आ रहे हैं। जवाब गुजराती मीडियम में से आ रहा है। क्वेश्चन में हिंदी में पूछ रहा हूँ। बड़ी बड़ी फिर बड़ी बरक मुको भाई बरक मुको। तो ये लोग रात को NO2 बाहर होगा क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच होगा तभी येलो देगा। नाइट्रोजन अटैच होगा तभी येलो देगा, मतलब NO2 बाहर होगा तो येलो। अब आना चेंज करने की मत सोचना जाए इसको।
मैथ्स में से बायो में आया, फिर अब बोले गुजराती मीडियम में चला जाओ, मत करना ऐसा। नहीं तो कर भी दे, लो सर अब स्ट्रीम तो चेंज किया, सर मीडियम भी चेंज कर दे, है कि नहीं? और कोई ऐसा पगला मत करना इंग्लिश मीडियम वालों, हाँ ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है गुजराती मीडियम में आने की, चेंज नहीं करना है मीडियम, ले नहीं कोई आओ तो है। कहाँ थे आया नहीं खत्म, इसके बाद संवर्ग संगठनता, ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि लिगैंड क्या होता है, मतलब लिगैंड है वो अपना सेंट्रल एटम चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। लिगैंड के पास क्या पोटेंशियल होता है, सेंट्रल एटम। इसमें क्या होता है, लिगैंड जो है वो काउंटर आयन बनेगा, काउंटर आयन लिगैंड, और इसमें क्या लिगैंड लिगैंड रहेगा लेकिन अपना साथी चेंज कर देगा। लिगैंड क्या रहेगा, लेकिन अपना साथ रहेगा। देखो पहले क्या था, लिगैंड लिगैंड रहता था, उसी जगह रहता था, खाली चेंज करता था अपना कोऑर्डिनेशन साइट। फिर क्या हुआ कि लिगैंड जगह बदल के काउंटर आयन बनता था, काउंटर आयन लिगैंड। अब क्या है कि लिगैंड जगह बदल के लिगैंड बनेगा, चेंज करेगा सेंट्रल एटम, समझ गए? बस इसी को बोलते, बाकी और कुछ होता नहीं। देखो कैसे, तो कैसे CuNH3 है, पहले देखना है, लिखना नहीं है, बोले लकेश्वर महादेव आवाज देखो। ये तो क्या है, वो मतलब कोर्ट में होता है ना, जज कुछ बोल रहा है, बाजू में बैठ के जो जज बोले वो लिख 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 हूँ मोड़िया है पहला होबड़ी तो लो भाई, बस ही लखने का अच्छे बोलो लखी लखी सीखो बतावानु पुनः मन तो ये नहीं खबर, हूँ तो कभी चेक कर तो नहीं चोपड़ा है ना, धारो के मार्क મૂકવાના આવશે સ્કૂલ તરફથી તો પૂરા જ મૂકે મારા હાથમાં આવ્યું કાગળિયું તો ચલો अब પૂછવું એમાં તો જવાબ આલવાના, તો પૂછવું તો ધ્યાન આલશું તો આવડશે। હું કહું તમને એક ભાઈ મારા પ્રશ્નોના બધા જવાબ આલે, કદી એમના પાસે લખેલું કે વાંચેલું કે હતું જ નહીં, છો જાય એ આપશે તો કહી દઈએ। नहीं आ क्लास में कशु लगता नहीं है भाई लोग, कशु कशु नहीं लगता बराबर, कशु ना खबर है ना कोई लख्यू ना है, दीक्षित नाम है एनु जाड़ो छोकरो, कशु भाई लगता नहीं, कहीं मुँह दाखलो करो रकम लगता नहीं है, कशु लखे ना हूँ जे पूछूँ ने बधु ये जवाब आ दे, पर ये बस हम बैठो जो जोई जा रही મને બીક લાગે હું વાત કહું, हाँ बोलो मुँह કહું થોડું આમ કર खबर दीक्षित एलू कशु नहीं लगतो, बैठो जो खाली मोटा पे लઈને ઓમ કરીને એ કંટાળો આવે લખવાનું એમ કે આપણું શરીરમાં એટીપી વપરાય છે, પણ જવાબ બધા ખબર હોય ને આના તો લખું કે ના લખું તમારે શું જવાબ આવે ये एक ही कॉम्प्लेक्स, अमुक तो कैसे बे कॉम्प्लेक्स, बे नहीं एक कॉम्प्लेक्स, अब बड़ी दोहरा हुआ कॉम्प्लेक्स। अब ये है ना ऐसा बना दे कि CrNH3 हो जाए અને COCN6। अब તમે એને એવું કહેશો કે સર CN यहाँ से योग है, NH3 यहाँ से योग है, वो बरोबर है, पर नियम एवा है कि पॉजिटिव ब्रैकेट को हमें आगे लिखना होता है, नेगेटिव ब्रैकेट को हमें पीछे लिखना होता है। इसीलिए हमने क्या किया कि Cr को यहाँ ला दिया और CO को वहाँ भेज दिया, बाकी NH3 को अड़ नहीं सकते। हकीकत कुछ और है, Cr नहीं आया और CO नहीं गया, आया है CN, गया है NH3, और ऐसे लख ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे लिखने गए तो IUPAC का अपमान हो जाएगा। तो जीव तो मेरा बहुत बढ़ रहा है कि ऐसे लगना चाहिए करेगा तो कि इसको ऐसे लिखना चाहिए ओरिजिनल में, क्योंकि जा रहा है ये आ रहा है ये, लेकिन पत्थरी हम इसकी फेर हो रहे हैं वगर व्यक्ति
सेंट्रल एटम कभी अपना लिगेंड चेंज करना चाहता ही नहीं। लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, उसने इलेक्ट्रॉन लिए, बन गया बॉन्ड। अब अगर सेंट्रल एटम लिगेंड चेंज करना चाहेगा तो उसको लिगेंड को वापस देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। वो ऐसा क्यों चाहे ही नहीं। लिगेंड चाहता है कि सेंट्रल एटम चेंज करे। लिगेंड क्या है कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, नहीं मेरे को मजे नहीं आ रहे इसके साथ रहने में, लाओ मैं इलेक्ट्रॉन मैं पीछे जाके दूंगा। समझे कि नहीं? दुकानदार चाहेगा कि कस्टमर कोई चीज जमा करवा के नई चीज ले जाए, तो जो लेके गए लाइन वहाँ पर जलसा करे। कस्टमर चाहता है कि मजा नहीं आई नहीं तो आलिम काशी पीछे लेवा। तो इसको लिखना ऐसे चाहिए एक्चुअल में कि भाई CO है और कौन आएगा CN और फिर CR है, इसके साथ कौन आ जाएगा NH3। मेरे को बोलो ये लिखने से IUPAC का क्या होता है? ऐसा लिखने से IUPAC का अपमान होता है। और IUPAC हमारा कुलदेव है, हमारी मतलब कुलदेवी है। हमारे जो चढ़ोला होता है वो भी IUPAC में उतरता है केमिस्ट्री वालों को। समझ गए ना? माता पिता सब यही है, तो इसका अपमान हम कर सकते नहीं है, हमारे हाथ बंद हो गए। समझ? IUPAC ने ये कहा था हमसे कि पॉजिटिव को आगे रखना, नेगेटिव को पीछे। अब ऐसे लिख दें तो नेगेटिव वाला ब्रैकेट आगे आ जाए। हम ऐसे कुल देवी को हैरान करें तो पची नारियल फोड़ने पड़े वगैरह, इसीलिए ऐसा करना। यहाँ पे हुआ ये है कि लिगेंड ने सेंट्रल एटम बदले, लेकिन दिख रहा ये है कि भाई तो जी सिटी बार भणो कोऑर्डिनेशन है भाई। अरे हाँ ब्रिज वालों बताओ, और ब्रिज बने अच्छा આપણે तो ये नहीं खबर पड़ती ઈઓનો ભોણીને બધું પાકેટ ખોવાયું, આખી દિલ્હી પોલીસે કલાકમાં લઈ આવી ને બીજા કોકની ભોણી મરી ગઈ है, મળતા નહીં, ખોવાઈ ગયા, ખબર નહીં કોણ કરી ગયું, નાટકો મળ્યા બધા। मान लो CO है, ब्रिज कंपाउंड में क्या डायरेक्शन भी काम होता है इसमें। मान लो ऑक्सीडेशन आंख भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का महत्व ज़्यादा है। किसका? डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन। ये ब्रिज कंपाउंड क्या? ब्रिज कंपाउंड। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही एक टाइप का ऐसा है। CO2 है क्या, और फिर NH3 है क्या, NH3 फिर एक NH है और एक क्या है बीच में OH है, और फिर क्या H2O4 है। बस ऐसा है। ये कंपाउंड सिंबल है, मैं खाली डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया COOH NH COH2O4 CONH3। समझ में आया? अब मैं क्या करूँ, इसको H2 दे दूँ, इसको NH, डायरेक्शन चेंज करवा रहा हूँ, बाकी सब है NH, यहाँ पे क्या OH, इस तरफ ले लूँ CO और NH3 और इस तरफ ले लूँ मैं CO H2O4। समझ गए? ये एक दूसरे के क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। मगज में अलग चाल है।